अटेंडेंस बोलिए। साक्षी, सचिन, गुलशन, शिवम, श्रीवास्तव, सिद्धांत एंड निशा। सर स्क्रीन ब्लैंक आ रही है पूरी। लेफ्ट करके रिजॉइन कर लो। अभी विजिबल है? यस सर। ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। मेरे पास पड़ी होगी, दे देता हूँ। हाँ पूछ। चलो तो हम लोग देखते हैं बैक करने का। वो सारे लो तो तुम्हारे उसमें जो वो नहीं है बुक जो तुम्हारी ओबी के ऊपर डली हुई है, सारे लो हैं उसके अंदर। हाँ सब। नहीं उसे खोल के देखो, सब दिया हुआ है। चल यहाँ पर हम लोग एक बटन बना लेते हैं और इसको हम लोग एक नेम दे देते हैं बैक। और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं बटन का टाइप इक्वल टू बटन, और ऑन क्लिक के ऊपर आपने एक फंक्शन कॉल करा लेना है इसके ऊपर गो बैक। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को नीचे डिफाइन कर लेना है स्क्रिप्ट टैग में। फंक्शन कीवर्ड डिफाइन करिए, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक। और इस फाइल को आपने क्या करना है, यहाँ से चला लेना है। तो अभी हमारी फाइल क्रिएट हुई है, डी ड्राइव में जाइए, 12 to 130 अगस्त। ऑलराइट, तो क्या करते हैं हिस्ट्री चेक करने के लिए, हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, यहाँ पर एक टैब बना लेते हैं और यहाँ से इस फाइल को इस तरह से ड्रैग करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब मान लीजिए कि भाई आपको यहाँ पर बैक कराना है, तो बैक तो होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि भाई इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है पेज की, है ना। तो इसका रोल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको ऐसे ही रखो और एक आप फॉरवर्ड का और बना लो। यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव एज करेंगे 10.3.2 फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको यहाँ जाके डिफाइन कर देना है, लाइक जैसे कि गो टू नेक्स्ट पेज, हमने यहाँ पर एक बटन बनाया है अपना और यहाँ पर आप लिख देंगे गो फॉरवर्ड। गो फॉरवर्ड के नाम से फंक्शन बनाओ और यहाँ पर जाकर आप लिख देंगे फॉरवर्ड, इस तरह से फॉरवर्ड। ओके, तो ये हमने दो अपने बना लिए। अब ये दोनों बटन आपके काम कैसे करते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए जहाँ पर हिस्ट्री का सिस्टम, जैसे कि हमने एक पेज बनाया अपने, कुछ बेसिक पेज की हमने लिंकिंग की थी, वो मंथ होना चाहिए अपना जून में स्टार्ट, अप्रैल में स्टार्ट होता ना। तो यहाँ पर देखो हमने इंडेक्स और सर्विस के दो पेज बना रखे हैं इस तरह से। इन दोनों पेज को आप कॉपी करिए और अगस्त के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट वाले में आके कॉल कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ और पेजेस से वैस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बैक और इसके प्रीवियस के बटन को कॉल करा देना है। हमने इसको किया, कोड को कॉपी, इंडेक्स में आएंगे, बटन आप कहीं पर भी रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ डिफाइन किया हमने, यही कोड कॉपी करेंगे, सर्विस में सबसे नीचे कॉल करा देंगे और अपने दोनों ट्रिगर यहाँ से कॉपी करिए। एक और पेज बना लो, लाइक अबाउट, एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ये लगा देगा, आपने यहाँ लिख देना है अबाउट अस पेज। हमने डेटा पिक किया था, वहाँ पर एक इमेज का फोल्डर होगा, वो भी कॉपी कर लेना है और उसको भी लाके यहाँ रख लो, क्योंकि इसमें इमेज भी इन्वॉल्व है, फिर वो मिसिंग का एरर आएगा उसमें। तो यहाँ पर इमेज देखो, जैसे 9 नंबर का इमेज कॉल कर दो उसमें, कॉन्टैक्ट। चलिए, तो ये हमने डिफाइन किया, तो इंडिविजुअली तो इसका कोई रोल नहीं देख पाएंगे आप, तो ऐसा कुछ आपको क्रिएट करना पड़ेगा एग्जांपल। और अभी हम लोग यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से जैसे होम के बाद हम लोग कहाँ गए, सर्विस, तो ऊपर में अकाउंट हमारा एक्टिव हो गया, क्योंकि ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है। अबाउट, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। अब आप यहाँ पर देखो, आपका क्या बैक बटन सेम काम कर रहा है, जिस पेज से आप जहाँ गए थे वापस आपको उसी पेज पर लेके आ रहे हैं। सिमिलरली फॉरवर्ड जो बटन होता है आपका, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम लोग होम से सर्विस पर आए थे, सर्विस से अबाउट, अबाउट से पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से हमने खुद के कस्टम बैक और फॉरवर्ड बटन क्रिएट करेंगे। इसी में आप ना जंप का काम भी ले सकते हो। भाई मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे मैं लेट्स से कॉन्टैक्ट के ऊपर हूँ और
आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास काफ़ी सारी हिस्ट्री है, मुझे जंप करना है पर्टिकुलर किसी और हिस्ट्री के ऊपर। तो आप यहाँ से जंप करते वक्त ना नंबर भी डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कितने नंबर के ऊपर जंप क्रिएट कराना है। तो यहाँ पर हम लोग जाके क्या करेंगे, फ़ायदा क्या है, मोबाइल में देखते हो बैक करते हो, मोबाइल में तो ब्राउज़र नहीं होता ना एप्लीकेशन में, तो वहाँ हिस्ट्री काम आती है। अब उसमें क्या है कि जैसे एक पर्सन का वेबसाइट में कंटेंट रीड करा रहे हो और अगर उसको बैक आप वहीं पर दे देते हो अपना खुद का, तो उससे क्या होता है यूज़र को काफ़ी आसानी तो उसको यूआरएल पर जाके वहाँ से बैक करने की जरूरत नहीं, तो वो बैक सर्चिंग के पॉइंट से सही है, वेबसाइट के एक्सपीरियंस में गलत हो जाता है क्योंकि यूज़र वेबसाइट से बाहर निकल के फिर जाके बैक करके आए उस चीज़ को। तो नेक्स्ट बनाते हैं गो एग्जाम्पल। तो गो में हम लोग क्या देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पास करके इसको एक साथ जंप करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाके अपने बटन बना लो, जैसे गो टू नेक्स्ट टू पेज, और ये अपना हो जाएगा, इसको लोग नेम रख देते हैं फंक्शन गो, और इसको रख देते हैं फंक्शन गो टू, और इसको आप प्रीवियस के लिए डिफाइन करते हैं गो बैक टू प्रीवियस टू पेजेस, गो टू नेक्स्ट टू पेजेस। अब आपने यहाँ पर ये फंक्शन बना लेना है फंक्शन गो टू, और यहाँ जाके आप क्या लिखेंगे हिस्ट्री डॉट गो, क्या लिख देंगे यहाँ पर टू, इसी की कॉपी बनाएंगे, क्या लिख देंगे -2, ठीक है, ये काम आपने करना है। तो हम इसको यहाँ ले आते हैं, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी करेंगे, वेबसाइट में आइए, रिफ्रेश कर लीजिए, तो इस पेज में देखेंगे आप ऑलरेडी हिस्ट्री हमारे पास बनी हुई है, तो मान लो हम लोग कॉन्टैक्ट पर है, ठीक है। तो जैसे होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट से हम लोग बैक करेंगे तो किस पे आएंगे पोर्टफोलियो, मुझे 2 पेज पीछे जाना है, यानी कि सीधे हम लोग कहाँ चले जाए सर्विस के ऊपर, है ना, ऐसे 2 पेज मुझे आगे जाना है सीधे, तो हम लोग सीधे कहाँ गए पोर्टफोलियो के ऊपर। बाकी इससे आप एक एक स्टेप पीछे जाओगे, इससे आप एक एक स्टेप आगे आओगे, है ना। तो ये जंपिंग वाला अपना इस तरह से हमने देख लिया इसके अंदर। बाकी अपने पेज में हिस्ट्री की लेंथ निकालनी है कि टोटल लेंथ कितनी है हिस्ट्री की, तो ये देख रहे हो आपकी लेंथ, ये पता चल जाएगी आपको। सो हम लोग यहाँ पर जाके अपने पेज के अंदर एक कोड लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट
माई आईडी, आईडी का नेम मैं रख देता हूँ लाइक डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू, आप जाके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हिस्ट्री डॉट लेंथ, यहाँ पर लिख दीजिए मैसेज करंट पेज हिस्ट्री लाइक दिस। तो आपको एक आईडी की रिक्वायरमेंट आएगी ऊपर या नीचे, जहाँ पे आपको लगता है वहाँ डिफाइन कर लो, आईडी इक्वल टू डेम। सो अगर हम लोग होम पेज पर हैं तो हिस्ट्री क्या लिखा है 10, ठीक है। तो काउंट कर लो, आपकी 10 हिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है, एक करंट पेज, बाकी के रिमेनिंग पेज, है ना। तो ये हिस्ट्री की लेंथ बता देगा कि कितनी हिस्ट्रियाँ बन चुकी हैं अभी तक। सो ये इस तरह से काम करती है चीज़ें। इसको नंबर 4 बना देंगे हिस्ट्री। सो ये रहा अपना हिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे एक और फोल्डर 10.4, ये बनेगा हमारा नेविगेटर ऑब्जेक्ट। नेविगेटर ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके आप एक न्यू फाइल बनाएंगे 10.4.1 नेविगेटर एक्सटेंशन डॉट HTML HTML5, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे और एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे x इक्वल टू नेविगेटर। और नेविगेटर क्या है आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट लिखा है ना हमने यहाँ पर। तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात आती है तो उसके अंदर से प्रॉपर्टीज निकलती है। तो ये क्या करता है, ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है, कि आपका ब्राउज़र वगैरह क्या है। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब देखो मैंने इसको x में इसलिए डाला है ताकि मुझे बार बार नेविगेटर इतना लंबा ना लिखना पड़े, मैक्स लिखूंगा नेविगेटर अपने आप काम करता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं नेविगेटर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, राइट। तो यहाँ लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे कि यहाँ डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन नेम। अब आप यहाँ लिखेंगे प्लस x डॉट ऐप नेम। तो जो भी हमारी ऐप का नेम होगा वो हमें यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो क्या लिखा है, नेटस्केप। आगे बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे यहाँ पर, अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन कोड नेम। कोड नेम लिखने पर हमें क्या रिटर्न आ रहा है, मोजिला। सबके आगे BR लगा लेना सो दैट कि हमें बार बार एंटर ना लगाना पड़े। हाँ, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आके सबका क्वेश्चन यही आता है कि चला तो कुछ हो रहा है, आउटपुट कुछ और क्यों आ रहा है ना। तो देखो इंटरनेट का इजाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटरनेट का इजाद हुआ था, है ना। तो पहले इंटरनेट का हम लोग यूज़ करते थे मोर्स कोड भेजने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर 1995 के अंदर आके इंटरनेट को इंटरफेस मिला, जिसको हम लोग विंडो 95 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर चलाते थे, है ना। तो ब्राउज़र को जो बनाया है ना जिस कंपनी ने, उसका नाम है नेटस्केप। तो पहला जो वेब ब्राउज़र बना था वो था नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। अब जब मैंने कोड नेम लिखा तो लिखा है मोजिला। तो नेटस्केप कंपनी आजकल मोजिला के नाम से फेमस है। तो जितने भी आपके कोड लिखे जाते हैं ना वो मोजिला कंपनी लिखती है। तो सबने क्या करा, मोजिला से
बेस लिया और उसको अपने अपने सिस्टम में एनहांस किया। जैसे एप्पल ने सफारी बनाया तो उससे बेस कोड लिया, उसको आगे उन्होंने एनहांस किया। इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एज करते हुए आज यहाँ तक लेके आ गए माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो सबने अपने अपने ब्रेव बना, जो भी ब्राउज़र बन रहे हैं दुनिया के अंदर वो सबका बेस यही है। कॉपीराइट इनके पास है वेब ब्राउज़र का, समझ गया? इसलिए आता है नेटस्केप। मोजिला का आज के डेट में नाम बदल लिया इन्होंने, कंपनी वही है नेटस्केप, बट आज के डेट में मोजिला के नाम से फेमस है। तो मोजिला ने अपना बनाया, मोजिला इज ऑर्गेनाइजेशन, और मोजिला बनाया अपना फायरफॉक्स और वाटरफॉक्स। फायरफॉक्स चलता है हम जैसे लोगों के लिए नॉर्मल, और वाटरफॉक्स चलता है एथिकल हैकिंग के लिए, डार्क वेब के लिए, ठीक है। वाटरफॉक्स ये देख रहे हो, ये आपका आता है। तो इसको बनाने वाली कंपनी सेम ही है। मोजिला फायरफॉक्स मतलब मोजिला नहीं बनाया इसको, लेकिन मोजिला ने 2 वेब ब्राउज़र लिखे, एक मोजिला फायरफॉक्स और दूसरा वाटरफॉक्स। तो ये आपका पूरा देख रहे हो एथिकल वर्ल्ड के लिए चलता है, एथिकल हैकिंग वगैरह जो भी आपने कर रही हो। अब चलाने वाला इसमें एथिकल करे नॉन एथिकल करे वो तो उसकी चॉइस, क्यों क्या करना चाह रहा है। तो क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों आता है, ये इसलिए आता है। तो हम आगे प्रॉपर्टी निकालेंगे जिसमें हमें क्रोम भी रिटर्न आएगा, पता चल जाएगा आपको। बात करेंगे एप्लीकेशन वर्जन की। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे ऐप वर्जन, तो क्या लिखा है 5.2। ये 5.2 क्या है, HTML5 विंडो NT लिखा है। तो जो हमारा फर्स्ट विंडो बना था 95, ठीक है, तो विंडो NT के नाम से इसका ये कोड रहा है हमेशा। और ये मेरे कंप्यूटर 10 है, आपके में 11 रिटर्न आएगा। मेरा जो विंडो का वो है बिट, वो है विंडो 64। 64 ही क्यों डालना चाहिए, क्योंकि 64 बिट ही आपके हार्डवेयर को मैक्सिमम यूज़ करता है। 32 बिट 8 GB से ऊपर नहीं लेता। तो अगर आप आज की डेट में 32 बिट की विंडो डाल दोगे, तुम्हारे कंप्यूटर में 16 GB रैम लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट है, 8 ही चलाएगा। तो इसलिए आपको 64 बिट डालना चाहिए। तो पूरा 86 32 बिट होता है, वही होता है 32 बिट। हाँ वो लिखा जाता है, लेकिन वो होता है वो 32 बिट है। तो जब विंडो जो XP था ना, XP अपने ज़माने में मैक्सिमम 4 GB रैम चलता था। 4 के बाद अगर तुम्हारे पास अच्छा कंप्यूटर है, तुमने हार्डवेयर अच्छा लगा लिया, 8 लगा के खुश होते रहो, कोई फ़ायदा नहीं चलेगा। उसकी 4 की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, 7 की 8 की कैपेसिटी थी। तो इस तरह से जैसे विंडो बढ़ती जा रही है, तो उस तरह से हमारे स्टोरेज को यूज़ करने का तरीका, जो रैम वगैरह है, उसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। और जैसे प्रोडक्शन में हम लोग काम करते हैं तो 128 GB नॉर्मल होती है कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई मिलेगी आपको। अब उतने रैम तक अगर आपको पहुंचना है तो ये सीधी सी बात है कि आपका हार्डवेयर तगड़ा होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि उस बंदे का क्या होगा जिसने 32 GB की एक ही रैम लगा रखी है वो तो चलेगा नहीं कंप्यूटर। हाँ क्या आती है ना, आप ये देखो ना, क्या लिखा रहा है। तो ये देख लो विंडो के, जब आप ये एडिशन खरीद के लाते हो तुम खुश हो जाते हैं, तो ये इनके भी मतलब है कौन कितने में चलाएगा। तो विंडो के अलग अलग एडिशन जो बने, होम, प्रीमियम, बेसिक। तो अब बहुत सारे लोग हैं ना कंप्यूटर में आधी चीज़ें काम ही नहीं कर रही होती हैं। वो क्यों नहीं करती, क्योंकि आपका जनरली होम के साथ मिलती है आपको। यहाँ आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया। तो 6 TB तक तो कंप्यूटर लेगा, तो मशीन लर्निंग में तो पूरा कस्टम मेड होता है, कहाँ जाएगा वो। तब देख लो, मैं तो कुछ भी नहीं चलाया, 6 TB है मैक्सिमम। तो ये है। अब विंडो 10 का देख लो। हाँ रेंडर नहीं, ओपन, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो एजुकेशन जो है अप टू 2 TB, यहाँ पर इसका विंडो 10 प्रो एंटरप्राइज एजुकेशन विल सपोर्ट अप टू 2 TB ऑफ रैम एंड 64 वर्जन ऑफ विंडोज 10 होम इज 128 GB। तो इस तरह से आपके ये विंडो
कि जैसे सब वर्जन अपने चेक करते होगे तो सबके ऊपर आपके अलग अलग सपोर्ट आपको मिलते जाएंगे इसके। ठीक है, ये आपका जो गया मैक्सिमम 192 GB तक गया, 192 GB। 7 पे जाओगे और घट जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो लिखा है ना लिमिटेड 4 GB 32 GB इतना ही चलेगा बस। विंडो एक्सपी और 7 के बीच में विस्टा और आई थी एक, ठीक है। विस्टा को हम लोग जानते थे लॉन्ग हॉर्न के नाम से, विंडो का सबसे फेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इनका सबसे फेल प्रोजेक्ट रहा। तो या तो इनकी विंडो में जो इन्हें ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया वो था एक्सपी, या फिर इनका आया 7 एक्सपी। मतलब अब आप ये सोचो कि मेरे जैसे बंदे को एक्सपी क्यों बढ़िया लगता था। अब जब मेरे पास कंप्यूटर था ना, तो पहले कंप्यूटर में हम लोग एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देख सकते थे। लाइक आपको मूवी देखना हो तो मूवी को रेंडर कंप्यूटर नहीं करता, तो ऐसे वेव चलती थी ऐसे मूवी देखते हो। हाँ, तो एक्सपी जब आया तो उसने स्मूथ वीडियो दिखाने का एक्सपीरियंस दिया, तो बस फैन हो गए एक्सपी के। तो ऐसा था। 8 के अंदर बहुत बग आए, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या था ना कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही थी कि इन्हें कंपटीशन में रहने के लिए चीज़ें लानी पड़ती हैं। ठीक है, कई बार क्या पूरी टेस्टिंग होती नहीं है, कोई निकाल दो, क्या करें। क्योंकि नहीं, विस्टा आई थी ना बीच में। अब जैसे ये एप्पल है, तो एप्पल ने आईफोन के किसके बाद में क्या निकाला सीधे, उस वर्जन की बात करो ना। 9 आया था, नहीं आया था ना, विंडो 9 आई थी क्या। तो हमारे यूएस उसमें क्या होता है 9 नंबर का शुभ माना जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी लिफ्ट जितनी आप देखते हो उसमें शायद कोई एक पर्टिकुलर फ्लोर होता है, 8th फ्लोर शायद वो नहीं होता उसमें, कोई एक पर्टिकुलर फ्लोर होता है तो वो गायब कर देते हैं। यूएस में नहीं होता 9, तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो वो उसको अशुभ मानते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानती है, तो उस वजह से उसको हटा दिया। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर एप्पल वेब किट आपका यहाँ पर क्या दिखाई जाए KHTML। तो देखो हर एक का ना अपना एक रेंडरिंग इंजन होता है। तो जैसे हमारा जो क्रोम होता है, अब ये क्रोम जो डेटा को प्रोसेस करता है गेको इंजन का यूज़ करता है, वो इस दिखाता है साथ में, क्योंकि आपका जो इसी का बेस कोड उस पर भी यूज़ हो रहा होता है। तो आपका जैसे देखो ना सफारी वगैरह, तो उसका वर्जन यहाँ पर लिखा रहा होगा, ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं। तो एप्पल भी सेम इसी इंजन को यूज़ करता है, गेको इंजन को। कि आपका बेसिकली इसका एक अपडेट निकाला था इन्होंने, जो जैसे XHTML आया था ना, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसे इन्होंने दोनों ब्राउज़र के ऊपर सही से आपका कंटेंट रन कर जाए तो उसके लिए इन्होंने KHTML और लॉन्च कर दिया था। बट अब आज की डेट में इसकी में ज़रूरत रहती नहीं है, सब नॉर्मली चल जाती है। तो अभी भी तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 5.0 है ये क्या अपना HTML5 का वर्जन है इसका, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे इसमें कुकी इनेबल्ड है या नहीं है, कुकी जो आपके यूज़र नेम पासवर्ड सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न आएगा, देखो। तो यानी कि भाई कुकी सेव हो रही है कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर जाइए, लैंग्वेज हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ जाके लिख देंगे कौन सा चल रहा है, इंग्लिश US का यूज़ हो रहा है। प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हमें इसमें 32 बिट रिटर्न आना चाहिए। हाँ, 32 बिट। ब्राउज़र जो डलते हैं वो आपके 32 बिट में जाते हैं। तो जब आप लोग विंडोज 64 बिट इंस्टॉल करते हो तो दोनों अपना पा जाती है, 32 बिट भी आएगी, 64 बिट भी आएगी। लेकिन अगर आपके 32 बिट डालो तो 64 का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता उसके अंदर। और क्या मिलेगा हमें, ब्राउज़र स्टेटस ऑनलाइन या ऑफलाइन।
भी आपको ट्रू फॉल्स में आएगा। तो इसको लिखेंगे आप ऑनलाइन, तो ट्रू आना चाहिए, है ना। नेट चल रहा है, नेट बंद कर देंगे, पेज को रिफ्रेश करो तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हो ना, वो आता लिखा यू आर ऑनलाइन, यू आर ऑफलाइन, तो वो इसी से काम कर रहा होता है बेसिकली, पता लगा लेता है। हाँ, बन जाता है। तो इस तरह से हमें अपने अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और भी एक दो चीज़ आती है, यूज़र एजेंट वगैरह, वो भी हम लोग गेट कर सकते हैं। बेसिकली इसका पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो इसका यूज़ ना के बराबर है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, हमने कोई वेबसाइट बनाई, अब यूज़र जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला रहा है, लेकिन मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोड रेंडर होगा नहीं सही से, तो हम लोग क्या करते हैं, वार्निंग डाल दिया करते थे कि योर ब्राउज़र इज़ दिस, फॉर बेस्ट रिजल्ट रन दिस साइट ऑन दिस ब्राउज़र। तो जैसे अगर अभी आप हमारा वो देखो ना एपट्रैक, तो उसमें मेंशन है, क्या लिखा रहा है, बेस्ट व्यूड ऑन दिस रेजोल्यूशन, रिकमेंडेड ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 एंड अबव। तो ये वेबसाइट 8 के नीचे नहीं चलेगी, 8 के ऊपर काम करती रहेगी, ठीक है। तो ये देख रहे हो लिखा है, ये लिस्टेड, तो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट। तो पहले जितनी भी वेबसाइट बनती थी तो उसमें लिख दिया जाता था इस तरह से, या फिर पॉपअप डाल देते थे यूज़र को हम लोग थोड़ी देर के बाद में, पेज लोड हो गया, डिले लगा दिया, पॉपअप आया, पहले ही लगा देंगे तो पता चला कंटेंट ही नहीं खुला, है ना। तो यहाँ जाओगे, सर्च करेंगे यूज़र एजेंट, तो यहाँ आ जाओ, तो लिखा है प्रॉपर मोजिला 5.2 और बाकी सारी चीज़ें आपकी इस तरह से। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज आती, एक इसमें आता है आपका, उसको सर्च करते हैं अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो। जियो पोजीशन के लिए आती है, वो आप देखते हो जब आप कोई भी वेबसाइट चलाते हो तो यहाँ पर लोकेशन अलाउ करने के लिए आता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट पोजीशन एक्स डॉट जियो लोकेशन। तो फिलहाल अभी चलेगा नहीं, बट आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आना चाहिए। आ गया ऑब्जेक्ट जियो लोकेशन। अब इसके अंदर भी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो जियो लोकेशन के अंदर आपको प्रॉपर्टीज जैसे मिल जाती है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उस पर से निकाल सकते हो। तो जनरली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना हमारे, जो जहाँ पर आपका जैसे कैब आती है, डिलीवरी वाला बंदा आपके पास तक पहुँच जाता है, तो अल्टीट्यूड छोड़ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीज़ें उसके साथ शेयर होती हैं जब भी कोई ऑर्डर इनिशिएट होता है फ़ोन से। हाँ, मतलब अल्टीट्यूड चलता है जब हम लोग हाइट के लिए होते हैं, जैसे मान लो आप प्लेन में फ्लाई करते हो तो किस ऑल्टीट्यूड पर आप फ्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर एक ALT आपका डिस्प्ले होता है जिसमें आपको दिखाता है वो हाइट वगैरह कि किस हाइट पर है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार आप देखते हो कि कुछ ऐसी लोकेशन आप सर्च करते हो जिसका गूगल मैप के पास भी रोड नहीं होता। अब आर्मी वाले क्या करते हैं, जैसे देखते हैं ना US वगैरह में वो रेस्क्यू मिशन जो चलाते हैं वो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे चलाते हैं, भाई किस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से हमें बेसिकली रेस्क्यू करना है टीम को, तो वहाँ पर वो इन्हीं चीज़ों को निकालते हैं। हाँ, उनके पास ना अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक तो क्या होता है कि वो देखते हो कि जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन के नीचे लेज़र पॉइंटर होता है, ठीक है। तो जिस भी जगह पर होता है वो लेज़र पॉइंटर से स्कैन कर लेते हैं और तुरंत कंट्रोल रूम को, अगर वो सैटेलाइट से कनेक्टिविटी है तो सीधे उनके पास कोऑर्डिनेट चले आते हैं। हाँ हाँ हाँ,
तो उनके हैंड हेल्ड के अंदर वो लेज़र पॉइंटर होता है, तो एग्जैक्ट पिन ड्रॉप वो बता देते भाई हम कहाँ पर है, और सीधे वो लोग रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर देते उसके बेसिस पर। और उनकी सारी चीज़ रगड़ होती हैं एकदम, लैपटॉप भी ऐसा होता है भाई सब फेंक दो तो कुछ ना। और एक उनका वो क्या कहता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या होता है ना कि 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो निकॉन कैनन इन्होंने सबने वो रहते कैमराज, तो आप कहाँ बेसिकली फ़ोटो शूट कर रहे हो, और मान लो जैसे होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अब मान लो कि आप गए तो थे एडवेंचर के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, पता चला फंस गए, तो उन्होंने कैमरे के अंदर सेटेलाइट का सिस्टम दिया था, और उसके अंदर कोऑर्डिनेट, तो जैसे आप अर्थ की तरफ डाउनलोड करते हो लेंस को तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं उसमें, तो आप फिर अपनी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ बता सकते हो, कहाँ फंसे हो अपने कोऑर्डिनेट उन्हें बताओ, आपको सीधे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो ऐसा था उसमें। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है, बाद में फिर डिसकंटिन्यू कर दी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आगे उससे आसान वाली। गलत तो ज़्यादा ही होता है, जो खुराफाती लोग हैं वो दूसरा यूज़ तो पहले निकालते हैं भाई, इसका दूसरा वो देखो क्या होगा। और जैसे आपको, हाँ पहले उसके ऑल्टरनेट ढूंढे जाते हैं, इसका दूसरा इस्तेमाल नहीं करना। एक बहुत पहले क्या होता ना, ओके तो जियो पोजीशन वाला जो अपना सिस्टम रहता है ना, तो जियो लोकेशन आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मिलता है सेल फोन के अंदर, है ना। अब जैसे हम लोग अगर यहाँ पर अगर जियो लोकेशन ट्राई करें इस डेस्कटॉप के ऊपर, तो हमें प्रिसाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका। तो पहले आप चेक करके देखते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ जाके अगर सर्च कर रहा हूँ गूगल, और गूगल के अंदर जाके हम लोग सर्च करते हैं maps.google.com, तो हम ये देखते हैं कि ये लोकेशन डिफ़ॉल्ट कहाँ की पकड़ेगा। ये हमने दबाया यहाँ से बटन योर लोकेशन, तो मेरी लोकेशन यहाँ कहीं बता रहा है भैया, एक जोत अपार्टमेंट पीतमपुरा। ठीक है, तो गलत लोकेशन पकड़ रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कीवर्ड में अरीना एनिमेशन, तो ये देखते हैं क्या प्रीत विहार को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख रहे हो, समझ में आ गया झोल। तो ये अब आप ये सोचो कि आप डेस्कटॉप पर बैठ के अगर अरीना को सर्च कर रहे हो, अरीना के अंदर बैठ के अरीना नहीं आ रहा, तो फॉल्ट समझ आ रहा है। तो डेस्कटॉप कभी भी ना रिलायबल आपको सर्चेस प्रोवाइड नहीं करते। अब यही काम देखो हम लोग अपने फ़ोन से करेंगे, सेम कीवर्ड आप सब लोग अपने फ़ोन में चला के देखो, अगर नेट चल रहा है तो लोकेशन ऑन रखना। हाँ ऑनलाइन जो है वो भी अपना सर्च करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा ग्रुप के अंदर। अरे नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। ओनली अरीना एनिमेशन डालना है। तो देखो मैंने अरीना एनिमेशन लिखा है, सबसे ऊपर हमारा ये आ रहा है, और उसके बाद में दिलशाद गार्डन आ रहा होगा शायद, है ना। तो ए पॉइंट हमारा सीधे सर्च हो रहा है। वो तो ऐड चल रहा होगा ना, ये देखो ना स्पॉन्सर, ये देखो यहाँ भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, उससे ऊपर हमारा आ रहा है। नहीं पैसे का गेम नहीं होता, अब पैसे का गेम चेंज हो गया। चलो तो इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ डाल रखा है शायद।
फाइल बना लेते हैं जियो लोकेशन के नाम से। डेस्कटॉप में ब्रॉडबैंड डेट से कभी काम नहीं होता। आप डेस्कटॉप में रिफाइन करके क्या करोगे, अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से जोड़ दो उसको, यूएसबी टेस्टिंग कर लो या ब्लूटूथ से कर लो, तो आपकी प्रिसाइज लोकेशन आ जाएगी। हाँ, तो अब आप यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर करोगे और जैसे मैं गेट लोकेशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ पूछ रहा है मुझसे, क्या आ रहा है कि भाई नो योर लोकेशन। मैं जैसे इसको बोलूँगा तो मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीज़ें दे देगा। अब ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये यहाँ के नहीं है, ये कहाँ के आ रहे हैं, वहीं के आ रहे हैं, है ना। तो ज़रा इसको सर्च करके देखो, मैं जीपीएस कोऑर्डिनेट में चला जाता हूँ और अलाउ और डिनाई लोकेशन एक्सेस, हमने इसको बोला अलाउ। क्या पकड़ा, पीतमपुरा, सर्च कर लो 28.698.214 है ना, सेम आ रहा है 698.214 77,132 595, ठीक है। तो 595, तो आपका डेस्कटॉप में क्या होता है, ये कभी भी सही से काम नहीं करेगा। अब अगर यही चीज़ आप मोबाइल पे इस फाइल को चलाओगे, अगर मैं इस फाइल को कहीं पर होस्ट कर दूँ तो आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन देगा जहाँ पर आप बैठे हो, इवन तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, मेरी अलग, वो भी वेरिएशन आ जाएगा, लास्ट के नंबर बदल जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जनरली हमारा सेम रहता है, लैटिट्यूड हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो इसी से बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई ऑर्डर इनिशिएट करते हैं तो ये लोकेशन ऑटोमेटिकली हम लोग पीछे लगा देते हैं कि भाई यूज़र की लोकेशन कैप्चर करके भेज दो, तो आपका और जो जहाँ से आपने ऑर्डर प्लेस किया तो वहाँ से बीच का रोड मैप तैयार हो जाता है ना। ये है सिस्टम। तो ये है फ्री वाला जो भी हम लोगों ने करा है। इसका आता है पेड, जो कि गूगल से खरीदना पड़ता है, उसमें रिक्वेस्ट होती है कि आपने 10,000 रुपये पे करें तो 10,000 रिक्वेस्ट मिलेंगे आपको। अब मान लो कि भाई जोमेटो ने एक ऑर्डर प्लेस लिया अपने पास, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया जोमेटो को, अब जोमेटो का ऑर्डर तो प्लेस हो गया, अब जोमेटो का राइडर भटक रहा है बेचारा, सर कहाँ हो, सर कहाँ हो, तो बेचारा उसका तो हो गया काम, वो 3-4 इधर से गलत निकल जाएगा, उसका तो पूरे राइड के पैसे लग गए भाई, सो एक्स्ट्रा क्या बचा, उसको कुछ नहीं। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, नुकसान ना हो, थोड़े से पैसे तो खर्च होंगे। अभी आप ये सोचो, जितनी बार भी आप जोमेटो ऐप खोलते हो उतनी बार उनके पैसे कटते हैं, मतलब जैसे ही आप खुला एक रिक्वेस्ट चली गई अपना, भाई बंदा वो ऐप को तैयार कर दे तो ऑर्डर आने वाला है, तो आपकी करंट लोकेशन पकड़ लेंगे। जैसे आपने ओला उबर खोला तो पैसे कट गए तुरंत। अगर मैंने लोकेशन वैसे अलाउ नहीं करी तब तो देगा क्या, अगर लोकेशन मैंने दे नहीं रखी, अलाउ नहीं करी, वो करवा लेगा, बिना उसके जाने ही नहीं देगा। अब मान लो तुम्हारा प्रीतवार में चला लो अपना जोमेटो ऑन करके, अब घर जाके चला तो तुम्हारा प्रीतवार ही पकड़ेगा, यहाँ वहाँ का नहीं लेगा। आपका रेस्टोरेंट प्रीतवार के आ रहे होंगे, समझे, ट्राई मार लेना, मैंने ट्राई किया हुआ है। डेवलपर का दिमाग पता होता है ना कैसे चलता है। मजा आता है ट्राई करके, तो ये सीखने को मिलेगा। हर चीज में वो पिन मांग रहा है, हर चीज पे कह रहा प्रसाद ऑनलाइन ले लो, प्रसाद खोला प्रसाद ही नहीं है, बिक गया। चलो, तो यहाँ पर जरा इस कोड को समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, एक हमने आईडी डिफाइन किया हुआ है, वेरिएबल आईडी डेमो, बटन पे हमने अपने फंक्शन को कॉल कराया हुआ है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, और हमने यहाँ पे लिखा इफ नेविगेटर, यानी कि इसको आप मान के चलो कि x डॉट जियो लोकेशन है ना, नेविगेटर यहाँ पर हम लोग पूरा लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, और इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया शो पोजीशन, जो हम लोग ए बी डिफाइन कर रहे थे, हमने इसको नाम किया दिया शो पोजीशन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा कि भाई एल्स हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसके कंप्यूटर में जियो लोकेशन सपोर्ट ही ना करता हो। ऐसा कौन होता है, जैसे मान लो कि ना ओल्डर ब्राउज़र इंटरनेट 11 से नीचे अगर किसी का होगा एक्सप्लोरर से, तो उस पर काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर क्या लिखा है, जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र। हमने दूसरा फंक्शन बना रखा है शो पोजीशन, और उसके अंदर हम लोगों ने
क्या कर रखा है, पोजीशन पैरामीटर पास किया है, और सो पोजीशन को कहाँ कॉल करा है, इसके अंदर ऊपर हमने लिखा है एक्स डॉट इनर एस्टिमेट लैटिट्यूड पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लैटिट्यूड, और फिर लॉन्गिट्यूड के अंदर हमने लिखा है पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लॉन्गिट्यूड। तो ये दो चीज़ें हमने पास की। तो अगर हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये फंक्शन का रिजल्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और ये रिजल्ट कहाँ डाल देगा, उठा के इसके अंदर। तो क्या लिखा हमने, एक्स डॉट इनर एस्टिमेट इसके अंदर चल रहा है, तो अपने आप उसका डेटा इसमें जाएगा और यहाँ से डेटा इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का गेम हो रहा है खाली। तो दो फंक्शन बना के हमने काम किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक नया बनाएंगे न्यू फोल्डर। ओह टाइम खत्म, अभी तो चलेगा। डोम आएगा तो जिसके अंदर आप गेट एलिमेंट बाई आईडी जो करते हैं ना, डोम का पार्ट होता है। तो गेट एलिमेंट बाई नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, इस तरह सारी चीज़ें आएंगी आपकी। फिर उसके अंदर आपको एड इवेंट लिस्टनर सिखाऊंगा। तो जैसे भी तो क्या करते हो आप, एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जाके यहाँ पर लिख के आते हो, फिर मेरे को ये लिखना पड़ रहा है। अब ये सब तरीका नहीं चलता आज की डेट में, अब तो लिसनर्स का यूज़ होता है। सीधे लिसनर बताओ, अपना आप लिसन कर लेगा क्या है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे मैंने nth चाइल्ड सिखाया ना, पता ही नहीं CSS कहाँ से आया, लेकिन अगर कोई कोड पढ़ेगा तो nth में लिखा हुआ है। ऐसे आपका जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे ट्रिगर हो रहा है किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन पहुँच रहा होगा वहाँ तक। तो मैं लिसनर सिखा दूँगा तुम्हें, तो अपना आप ये काम करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत